जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। जब हम मंदिर में जाते हैं कहीं दर्शन करने, तो शायद ही कोई ऐसा दर्शक हो तो मंदिर में जो जाए और भगवान के सामने खड़ा हो, उसके द्वारा ये प्रक्रिया ना होती हो। कौन सी प्रक्रिया? कि भगवान के मंदिर में जाते ही स्वाभाविक रूप से हमारे आपके नेत्र एक बार बंद जरूर हो जाते हैं। ये कोई प्रयास से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आपको पुजारी जी उपदेश करते हों या घर से किसी ने कह के भेजा हो या आपको किसी ने बताया हो। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब जाएंगे सहज रूप से आपके नेत्र पहले बंद हो जाएंगे। ये नेत्र बंद हो जाने का तात्पर्य क्या है और बाद में नेत्र खोल लेने का तात्पर्य क्या है? नेत्र बंद इसलिए हो जाते हैं कि हम और आप संसार को देखते देखते इतने थक जाते हैं कि अब जो देख चुके हैं उसको देखने की इच्छा अब नहीं है। कहते हैं ना, बहुत देख लिया, अब देखने की इच्छा नहीं है। और उसको देखने के बाद जो सामने हमें दिख रहा है उसको देखने के बाद अब देखना बाकी भी क्या है। श्री सीता जी ने भी जब भगवान श्री राम को पुष्प वाटिका में पहले देखा तो वही किया जो हम और आप करते हैं। पहले तो आंखों से देखा और देखने के बाद आंखों के द्वारा, आंख के मार्ग से उनको हृदय में ले आई। लोचन मग रामई उर आनी, दीन्हु पलक कपाट सयानी। श्री सीता जी ने भगवान श्री राम को अपने नेत्र के मार्ग से अंदर हृदय में लेकर के आ गई। दीन्हु पलक कपाट सयानी। फिर पलकों के किवाड़ उन्होंने बंद कर लिए। पलकों के किवाड़ बंद करने का तात्पर्य होता है जो बाहर दिख रहा था उसको पहले हृदय में धारण कर लिया जाए और धारण करने के बाद फिर दोबारा से आपके नेत्र खुलते हैं, आप भगवान को देखते हैं। और भगवान को देखने के पश्चात भी जब आप दर्शन करके लौटने लग जाते हैं तो शायद ही कोई भक्त ऐसा हो तो दर्शन करके सीधे पीठ करके आ जाता हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दो कदम कम से कम आप भगवान को पीठ नहीं करते हैं। एक दो कदम पहले पीछे, सन्मुख होकर के ही पीछे चलते हैं और उसके बाद फिर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं या भगवान को हाथ जोड़ते हैं और फिर एक बार आंख बंद हो जाती है और फिर एक बार जो आंख सहज रूप से बंद होती है उसमें भी वही भाव है कि हम आपको अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। आंख बंद किया, फिर ले गए। उसके बाद जो आप आंख खोल करके व्यवहार करते हैं, ये क्या है? ये एक वचन है और फिर द्विवचन है और बाद में बहुवचन है। अद्वितीय,
द्वितीय, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत भी इसको कह सकते हैं। पहले आपने आंख बंद की तो अद्वैत हो गया, और फिर आपने आंख खोली, व्यवहार के लिए आंख खोलना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, तो द्वैत हो गया। आप दर्शन करने वाले और भगवान दर्शन दे रहे हैं, ये द्वैत हो गया। और फिर दोबारा फिर आप अद्वैत हो जाते हैं। फिर जाते समय एक बार आपके नेत्र बंद हो जाते हैं, फिर आप खोलते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा खोलते हैं तो सीधे संसार दिखाई देता है। तो भक्त लोग भगवान को हृदय में धारण करने के बाद जब संसार को देखते हैं, तब फिर संसार उनको कैसा दिखाई देता है? जिस संसार को वो देखते आए थे वो संसार दिखाई नहीं देता है। फिर क्या दिखाई देता है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जो पानी। सारे संसार में भगवान श्री सीताराम जी ही दिखाई देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि सुई का सबसे अगला भाग जो होता है, जिसको आप लोग कहते हैं सुई की नोक, उस सुई की नोक का जो सुई का सार भाग है, जिसके लिए सुई का उपयोग है, जिसके लिए सुई को खरीदा जाता है, और जिसके लिए जिस उद्देश्य से हम उसको सुई कहते हैं, उसका जो सबसे अगला भाग है, उसके कारण उसको हम लोग खरीदते हैं। और उस अगले भाग की विशेषता क्या है? बोले सुई का अगला भाग नुकीला होता है। यदि सुई का नोक वाला भाग खराब हो जाए या सुई की नोक टूट जाए, तो सुई वो है उसको लपेट के किसी वस्तु में आप कूड़ादान में डाल देंगे, क्योंकि सुई खराब होगी। आपको लगेगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मन में आपके स्वाभाविक रूप से भाव आ सकता है। सुई का संदर्भ यहाँ पर क्या है, क्यों कह रहे हैं, इसका संदर्भ मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल करके। हनुमान जी महाराज श्री सीता जी से कहते हैं, यद्यपि मैं आपको इतना दुखी देख रहा हूं यहाँ पर, मन तो मेरा होता है कि अबही मात में जाऊं लवाई, लेकिन मेरी लाचारी ये है, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। मैं ले जा तो सकता हूं, ये तो मेरी सामर्थ्य है, लेकिन मेरा अनुशासन क्या है? बोले प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमारी सामर्थ्य है, और क्या क्या करना चाहिए ये हमारा विवेक है। अबही जात मात में जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई, लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा। भगवान जो है, हम लोग भगवान के साथ दोबारा फिर आएंगे, इतने दिन तक मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कछुक दिवस जननी धर धीरा, थोड़ी देर आप थोड़े दिनों तक धैर्य धारण करिए। जब इतने दिन धैर्य धारण कर लिया तो थोड़ा मेरी बात पर विश्वास करके भी धैर्य धारण कर लीजिए। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, और निश्चर मार तोड़ ले गए हैं, तीपुर नार दात जच गए हैं। सीता जी को लगा कि ये छोटा सा बंदर और कह रहा है कि हम भगवान के साथ आएंगे और निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के चले जाएंगे, ये अति उत्साह में तो नहीं बोल रहा है कहीं। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई हैं रघुवीरा, निश्चर मार तोड़ ले गए हैं, तीपुर नार दात जच गई हैं। तब श्री सीता जी ने कहा, हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, क्या सारे बंदर बेटा हनुमान तुम्हारे बराबर हैं क्या? जिनको मित्र बनाया है हमारे प्रभु ने, वो सारे बंदर तुम्हारे समान है क्या? हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना। अरे जात उधान अति भट बलवाना, ये राक्षस बहुत बड़े बड़े बलवान हैं, बहुत हिष्ट पुष्ट बड़े भारी शरीर के हैं। जात उधान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा।
माँ का स्वभाव होता है अपने बालक की शक्ति पर संदेह करना, अपने बालक की बुद्धि पर संदेह करना, अपने बालक के विवेक पर संदेह करना। ऐसा नहीं है कि बालक के विवेक और बल और बुद्धि की के सामर्थ्य को वो जानती नहीं है, वो जानती है, लेकिन वो विवेक से जानती हैं, बुद्धि से जानती हैं। लेकिन हृदय जो होता है ना, हृदय हृदय प्रेमानिष्ठ शंकी होता है। जिसका प्रेम किसी से बहुत होता है उसको उसके प्रति संदेह बहुत अधिक होता है। बार बार उसके, मान लीजिए किसी से आपकी संध्या काल में 6 बजे बात होती हो या रात्रि काल में बात होती हो, किसी दिन टेलीफोन की खराबी से या किसी और कारण से आपके बच्चे से बात ना हो पाए, तो आपके मन में तुरंत संदेह हो जाएगा, आज मेरा बेटा टेलीफोन नहीं उठा रहा है, आज क्या हुआ, वो कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो बीमार तो नहीं पड़ गया, कोई समस्या तो नहीं है। ये क्या है? ये प्रेमानिष्ठ शंकी है। जो हृदय होता है वो संशालु होता है, वो प्रेम के कारण संशालु होता है, बुद्धि के कारण नहीं। जैसे केवट को लेकर के, केवट ने भरत जी को देखा कि भरत जी बड़ी सेना लेकर के अयोध्या से चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो वही प्रेमानिष्ठ शंकी। केवट का प्रेम भगवान के प्रति था, तो भगवान के प्रति प्रेम के कारण केवट को भरत जी में भी कुटिलता दिखाई देती है। ये केवट की करुषता नहीं है, ये प्रेम की अधिकता है। प्रेम की अधिकता में ऐसा होता है। और लक्ष्मण जी महाराज जैसे सुहृद भाई जो भगवान के साक्षात पार्षद हैं, साथ में रहते हैं, उनको भी भरत जी के प्रति संदेह हो गया। तो उनके हृदय में भी कोई कलुष नहीं है भरत जी के प्रति, लेकिन उन्होंने लगा चतुरंगणी सेना लेकर के आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने सोचा कि चतुरंगणी सेना का जो उद्देश्य है वो तो केवल युद्ध के लिए होता है। लगता है हमारे भैया भरत में प्रतिस्पर्धा जागृत हो गई है और उनको राजा बनने की इच्छा है, इसीलिए भैया राम से वो युद्ध करना चाहते हैं। और आज मैं भरत को युद्ध करके ये बताऊंगा कि राम का सेवक जो होता है उसमें कितनी शक्ति होती है। भगवान राम समझ गए, श्री सीता जी समझ गई। भगवान राम और श्री सीता जी को तनिक भी कहीं ये संदेह होता लक्ष्मण जी के प्रति कि भरत के प्रति वो वास्तव में ऐसा समझ रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा, जैसे नयन तरेरे राम धनुष यज्ञ प्रसंग में नयन तरेरे लिया था जब परशुराम जी से चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर नयन तरेरे नहीं, यहाँ पर श्री सीता जी ने और भगवान राम ने दोनों ने अपने अपने हाथों से लक्ष्मण को पकड़ा और अपने बीच में बैठा लिया और उनको समझाया कि भरत को जो है कभी राजमद नहीं हो सकता। तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इतना अधिक है कि मेरे प्रेम के कारण तुम्हें भरत जैसे भाई के अंदर भी कुटिलता दिखाई दे रही है, संकोच हो रहा है मुझे, तो ये प्रेम की अधिकता के कारण हुआ। तो श्री सीता जी हनुमान जी के लिए जो कह रही हैं, अरे यहाँ पर जो है मोरे हृदय परम संदेहा सुन कप प्रकट की निर्देहा। उन्होंने कहा, हैं सुत कप सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा सुन कप प्रकट की निर्देहा। हनुमान जी महाराज ने जहां ये सुना कि हमारी माँ को ये संदेह है कि हम छोटे से हैं, तो श्री सीता जी के सामने उन्होंने कनक भूधराकार शरीरा, उन्होंने इतना बड़ा शरीर कर लिया। उन्होंने कहा, मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट कीन देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ। सीता जी के मन में भरोसा हो गया, अरे हाँ हाँ हाँ, अगर इतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन श्री सीता जी ने ये पूछा कि हनुमान तुम ये बताओ, तुम्हारा वास्तविक रूप जो है, जो छोटा वाला था वो है, कि तुम्हारा वास्तविक रूप जो कनक भूधराकार से दिया ये है, तुम वास्तव में तुम कौन हो? तब हनुमान जी महाराज ने, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, लेकिन पुनि लग रूप पवन सुत लेहु।
यही है, ज्ञान मार्गी जो है इतना व्यापक हो जाता है, और भक्ति मार्गी हैं हनुमान जी महाराज, जो भक्ति उनके जीवन में है उससे छोटे हो जाते हैं। बोले सुन माता, माता ने कहा सीता जी ने, कभी तुम बड़े हो जाते हो, कभी तुम छोटे हो जाते हो, ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा सुन माता, शाखा मृग, मैं तो बंदर हूँ, मैं तो शाखा ते शाखा पर जाई, मेरा यही स्वभाव है। दिन भर बंदर हम लोग भी देखते हैं, हम लोग तो बंदरों के बीच में रहने के अभ्यस्त हो गए हैं, और बंदरों का खेल देख देख करके हम बता दें बहुत आनंद भी आता है। यद्यपि बंदर जब उजाड़ते हैं आकर के हमारा बगीचा, तो कई बार थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, उनको गुलेल से ऐसे नाटक करके भगाते भी हैं, लेकिन ये बंदरों का स्वभाव होता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, हमारा तो यही स्वभाव है। लेकिन सुनो माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गौड़ है खाई परम लघुब्याल। ये भगवान का प्रताप है कि जो मैं इतना बड़ा भी हो जाता हूँ, इतना छोटा भी हो जाता हूँ, ना मेरा छोटा रूप मेरी कोई विशेषता है, ना मेरा बड़ा रूप कोई मेरी विशेषता है, ना मेरी भक्ति कोई विशेषता है, ना मेरा ज्ञान कोई विशेषता है, ना मेरा कर्म कोई विशेषता है, ना मेरी शरणागति कोई विशेषता है। ये सारी विशेषताएं जो भी मेरे अंदर आपको दिखाई दे रही हैं, या मैंने कोई भी कार्य आपके समक्ष ऐसा किया है कि आपके अंदर भरोसा हो गया है, ये सारा भरोसा जो है भगवान के प्रताप का भरोसा है, भगवान के स्थूल स्वभाव, करुणा और उनका प्रताप है ये जो आपके अंदर दिख रहा है। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लग रूप पवन सुत लेहु। हनुमान जी महाराज को श्री सीता जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। सीता जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, जितने गुण संसार में हैं वो सारे के सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छोहु। और एक जो सबसे बड़ी कृपा सीता जी ने की, वो ये कह दिया सारे गुण जो हैं आ जाएं, वो एक तरफ, लेकिन सारे गुणों के आने पर भी अगर उन गुणों में जैसे थाली परोसी हुई रखी हो भगवान के सामने, उसमें तुलसी पत्ता ना पड़ा हो, तुलसी पत्र ना पड़ा हो तो उसको भोजन कहेंगे, और तुलसी पत्र पड़ जाएगा तो भगवान को लगने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। तो ये प्रसाद क्या दे दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, सीता जी ने तुलसी का पत्ता डाल दिया। क्या? उन्होंने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छोहु। आज के बाद तुम्हें भगवान से प्रेम करने के लिए तुम्हारी ओर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे प्रभु प्रीतम जब तुम मेरा जाकर के संदेश उनको दोगे तो वो तुमसे इतना प्रेम करेंगे कि अब वो प्रेम की जो परंपरा है वो उनकी ओर से पालन किया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। करें कृपा प्रभु असुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब हनुमान जी महाराज ने सुना कि भगवान हमसे अपनी ओर से प्रेम करेंगे, करें कृपा प्रभु असुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, यही है निर्भरा भक्ति, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। और उन्होंने श्री सीता जी से कहा सुनो, इतना ज्ञान भक्ति का उपदेश दे दिया, बड़ा रूप दिखा दिया, छोटा रूप दिखा दिया, सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा सुनो माँ, तुम्हें अतिशय भूखा, मुझे भूख लगी है माँ। तो माता और बेटे के रूप में जब उन्होंने कह दिया सुन सुत करें विपिन रखबारी, परम सुभट नीचर भारी, जब उन्होंने सुत कह करके पुकार लिया, बच्चा कह करके पुकारा, बेटा कह करके पुकारा, तो हनुमान जी महाराज ने कहा माँ ने जो हमें बेटा स्वीकार कर लिया है, आज भी जानकी नवमी है और कल भी जानकी नवमी है, कहीं कहीं हम लोगों का ऐसा भेद हो जाता है कि जानकी नवमी कब है, रामनवमी कब है, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी अष्टमी कब है, कभी उदया तिथि मानी जाती है। कुछ लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, तो हम लोग जो है संजोग से जानकी नवमी का उत्सव कल छोटा सा जो परिस्थिति इस समय है उसमें कल थोड़ा सा मनाएंगे, लेकिन आज माता जी जानकी जी के
जन्मोत्सव का बहुत सुंदर भजन गा रही थी, तो आज संजोग से प्रवाह जो है जानकी जी की ओर ही चला गया। जब उन्होंने कहा कि जो अपना बेटा मान लिया है हनुमान जी महाराज को, जब जानकी नवमी है तो माँ जो है, माँ का जीवन धन्य जो है वो केवल प्रियतम के साथ नहीं होता। जब माँ को, जब किसी स्त्री को बच्चा हो जाता है, उसको पुत्र मिल जाता है, तब उसके जीवन में धन्यता आती है। भले ही जीवन में आनंद का संदर्भ उसका पति के साथ हो, लेकिन उसके आनंद की चरम पराकाष्ठा जो है, जो शिरोमणि आनंद है, वो तो बालक जब गोद में आ जाता है तब होती है। तो आज हनुमान जी महाराज बालक बन करके श्री सीता जी की गोद में हैं, श्री सीता जी के चरणों में हैं, सामने हैं। सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत विपिन करें रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी, तिनकर भय माता मही नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। देख, अब श्री सीता जी ने कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान के जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अब जो आपको सुई वाली बात कही थी मैंने, आपको लगा होगा सुई वाली बात भूल गया क्या। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। तो देख बुद्धि बल, हमने जिस दिन से सत्संग प्रारंभ किया है, आपको जामवान जी के सूत्र से शुरू किया गया था प्रवचन कि तुम जो है, तुम्हारे अंदर बल विवेक विज्ञान निधाना, पवन तने बल पवन समाना, वही बल विवेक के आधार पर हम नित्य सत्संग आपको सुना रहे हैं। जो रामचरितमानस की कुछ चर्चा है, इस अल्पमति में जितना आया है, जितना स्मरण रहा, गुरुदेव से सुना हुआ, या जिस तरीके से प्रतिपादन कर सकने की सामर्थ्य प्रभु ने दी है, वो आपके समक्ष हम रखते हैं। तो क्या कहा श्री सीता जी ने, देख बुद्धि बल निपुण कपि, इसके अंदर बुद्धि और बल की निपुणता है। बुद्धि का जो सार भाग है, सुई का सार भाग में कह रहे थे ना, तो बुद्धि का सार भाग क्या है कि कार्य को कैसे करना चाहिए, ये बुद्धि का नुकीलापन है। बुद्धि में अगर ये सार भाग ना हो, उसका ये नुकीलापन अगर ना हो कि कैसे करना चाहिए काम, तो गड़बड़ हो जाएगा। और बल का सार भाग क्या है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बल आप कितना भी कर लें, लेकिन कितना करना है, कितना नहीं करना है, ये बुद्धि जब तक बल को मिला करके ये सद असत का विवेक नहीं करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही बुद्धि और बल का अग्रभाग है, नुकीलापन है। कैसे करना है और कितना करना है, यही बल और विवेक का विभाजन है। हनुमान जी महाराज में श्री सीता जी ने दोनों देख लिया, सुरसा ने भी दोनों देख लिया, जामवान जी महाराज ने भी दोनों देख लिया। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ये धन होना, ये फल तो तुम खाओगे जाकर के लंका के, लेकिन भगवान के चरणों को धारण कर लेना। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि ये प्रवृत्ति की जो लंका है, ऐसा नहीं है कि फल केवल अयोध्या में ही है, ऐसा नहीं है कि फल केवल किष्किंधा में ही है, ऐसा नहीं है कि फल केवल स्वयं प्रभा की गुफा में ही है, फल तो लंका में भी है। और ये संसार जो है, ये प्रवृत्ति की लंका है, ध्यान रखिएगा। और हम और आप जितने लोग हैं, किसी ना किसी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। जब हम प्रवृत्ति में लगते हैं, तो यदि हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक नहीं होगी, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके अगर हम प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तो लंका के फल खाने वाले को मार दिया जाएगा। ना जाने कितने लोग इस संसार की में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, चाहे उद्योग के रूप में, चाहे कार्यालय में जाने के रूप में, चाहे किसी रूप में प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन विचित्र बात है, जिन ने भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लिया, वो लोग तो भवसागर से पार कर गए। और जिन ने ये समझ लिया
कि जो जो किया है, प्रगति मैंने की है, विकास मैंने किया है, शोध मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है, ये जो व्याख्या की है वो मैंने की है। जहाँ ये मैं घुसा तहाँ वो राक्षस हमें खाए बगैर नहीं रहेंगे। ये प्रवृत्ति की लंका में भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके बार बार रघुवीर समारी तरके पवन तने बलवारी, बार बार रोज नहीं कि एकादशी के एकादशी व्रत कर लिया या पूर्णमासी के पूर्णमासी व्रत कर लिया, बार बार जब बहुकाल करिए सत्संगा, बार बार करते रहिए, बार बार इसको देखते रहिए कि कहीं भगवान हमारे हृदय से निकल तो नहीं गए हैं, कहीं भगवान हृदय से निकल तो नहीं गए हैं। और भगवान अगर हृदय में रहेंगे तो अगर भगवान को हृदय में धारण कर लिया है तो उसके बाद आप संसार रूपी लंका में जब नेत्र खोल करके जो व्यवहार करेंगे, जो मंदिर से लौट करके हम लोग नेत्र खोलते हैं, संसार से व्यवहार करते हैं, तो मंदिर से लौट करके जब आप व्यवहार करेंगे तो सारा संसार आपको सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब कोई आपसे अच्छा व्यवहार करेगा तो आपको लगेगा भगवान की कृपा, जब कोई खराब व्यवहार करेगा तो उसमें आपको लगेगा आज भगवान की यही इच्छा है, या फिर संसार का यही स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी गुण और किसी भी दोष के रूप में बीच में कारण रूप में नहीं लाना चाहिए। अगर गुण रूप में कोई व्यक्ति दिखाई देने लगा तो राग हो जाएगा, और दोष रूप में ये जो कोई दिखाई देने लगा तो हमें द्वेष हो जाएगा। तो राग और द्वेष दोनों जब हमारे अंदर बाधक हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही जब बाधक हैं, तो जब राग में चले जाएंगे या द्वेष में चले जाएंगे तो भगवान का चिंतन कब करेंगे? भगवान का चिंतन जो तब होगा जब ये दोनों ही नहीं होंगे। इसलिए रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी महाराज जो हैं लंका की वाटिका में भी मधुर फल खा लेते हैं, लेकिन मधुर फल खाने के पश्चात हनुमान जी महाराज ने एक विचित्र काम किया। जिस जिस वृक्ष का फल खाते थे उस वृक्ष को तोड़ मरोड़ करके फेंक देते थे। हमारे यहाँ कई बार वृक्षों को तोड़ देते हैं बंदर, तो हमारे साथ वाला जो सेवक है वो कई बार बहुत गुस्सा भी होता है, कहता है बंदर बड़े। हमने कहा भी बंदरों का कोई दोष नहीं है, बंदरों का स्वभाव है, क्योंकि वो तो हनुमान जी ने ही वही किया, जिन वृक्षों के फल खाए उसको तोड़ के फेंक दिया। क्यों तोड़ के फेंक दिया? महाराज जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या की। महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज को बड़ी दया आ गई उन वृक्षों के ऊपर। बोले जिन वृक्षों को का ये सौभाग्य था कि भगवान के हनुमान जी के हृदय में तो भगवान है ना, जासु हृदय आगार प्रणमो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो भगवान तो साक्षात उनके हृदय में है, तो जब उन्होंने फल खाया होगा तो भगवान को भोग लगा के तो फल खाया होगा। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा जिन वृक्षों का फल एक बार भगवान को भोग लग गया, उन्हीं वृक्षों का फल दोबारा जब पैदा होगा और फिर रावण की थाली में जाए तो इन वृक्षों का दुर्भाग्य इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता कि जिसका फल भगवान को भोग लग गया है उसी का फल जो है बाद में फिर रावण के पास जाए। बोले हम तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं, हम तुमको समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देने का तात्पर्य उनको मुक्त कर दिया, माने तुम्हें जो पाना था वो तुमको मिल गया है। देखिए मुक्त की एक व्याख्या तो ये है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो उसके बाद ये पाओ, ये मुक्ति की व्याख्या है। और एक मुक्ति की व्याख्या ये है कि छोड़ा क्या क्या है उसका चिंतन करने की जगह मिला क्या क्या है उसका चिंतन करो, तो छूटना अपने आप निकल जाएगा। कोई बंबई जाए तो बंबई से पहले कि जहाँ से वो बैठा हो वहाँ से सारे स्टेशन छोड़े और गिनाने लगे, अब मैंने ये छोड़ दिया, अब मैंने ये छोड़ दिया, अब मैंने ये छोड़ दिया। अरे उसकी जगह जब बंबई पहुँच जाओ तो बस उसका सुख लो कि भाई हम बंबई पहुँच गए। बंबई पहुँच गए माने हमने छोड़ा कुछ नहीं है, हमने पाया है। जब भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, भगवान की कृपा के फल हमने उसकी मिठास ले ली, उसके बाद छोड़ने का चिंतन छोड़ दो,
छोड़ा कुछ नहीं है, पाया है। भगवान का भक्त जो है, जो पाता है, उसका जो रस उसको मिलता है, वही उसकी मुक्ति बन जाती है, वही उसकी भक्ति बन जाती है, वही उसका कर्मयोग बन जाता है, वही उसकी शरणागति बन जाती है। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।